नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से 12वां पाठ पढ़ने वाले हैं, कंचा। इस पाठ का सारांश हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम कंचा कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि सारांश वाली वीडियो में मैंने बताया था, इस कहानी के लेखक हैं टी पद्मनाभन जी, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी लिखी हुई है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती और कभी पेंसिल से। यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते थे। देखिए, कहानी की शुरुआत में अप्पू नाम का जो लड़का है वो स्कूल जा रहा है और जाते जाते वो कहानी पढ़ रहा है मन में ही। जैसे कि कौवा और सियार की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है, और उसी कहानी को वो मन में ही दोहरा रहा था कि सियार कौवे को गाना गाने के लिए कहता है, कौवा मुंह खोलता है और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है और सियार उस रोटी के टुकड़े को उठाकर भाग जाता है। तो कौवा कितना बुद्धू है, ये मन में ही अप्पू सोच रहा था। जाते जाते वो एक दुकान के सामने पहुंचा, जिस दुकान में बहुत सारी कांच के जार जो है वो कतार में, मतलब एक लाइन में रखे हुए थे, जिसमें चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन उसका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं गया, क्योंकि उसके पापा ये सब चीज़ें उसे बराबर लाकर दिया करते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकाए बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। देखिए, दुकान में पहुंचने के बाद उसका ध्यान उस दुकान की एक ऐसे जार पर जाता है जिसमें अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के कंचे रखे हुए थे। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। देखिए, दुकान के सामने खड़ा रहकर ही अप्पू अभी मन में ही ख्यालों में खो गया, और उसे क्या लगा कि वो कंचे वाला जो जार है वो बड़ा होते जा रहा है, इतना बड़ा कि आसमान जितना बड़ा हो गया, और वो खुद भी उस जार में समा गया।
हालांकि उस जार में कंचे और अप्पू दोनों ही थे, उनके अलावा तीसरा लड़का उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। उसे आदत सी हो गई थी क्योंकि उसकी बहन जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी और तब से वो अकेला ही खेलता था। तभी उसे आवाज़ आती है कि अरे लड़के, तू वो जार अभी नीचे गिरा देगा। ये दुकानदार की आवाज़ उसे सुनाई देती है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ है और वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते वो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का असाहस हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देखिए, वो सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, कंचा लूं या ना लूं, लेकिन उसने छुआ तो उसको एक बार। तब तक क्या हुआ, इस समय उसके स्कूल की घंटी बज जाती है और वो दौड़ता हुआ स्कूल में जाता है। देर से पहुंचने वाले लड़के को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रगड़नी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। देखिए, अब अप्पू देर से स्कूल पहुंचा था, इसलिए उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। हालांकि उसके सब दोस्त जो है वो जल्दी आए थे और वो आगे बैठे हुए थे। वो और एक उसका दोस्त जॉर्ज है, उसको ढूंढ रहा था क्योंकि कंचे खेलने में वो माहिर था। कितना भी बड़ा लड़का क्यों ना हो, वो उसे हरा देता था और हारने पर उन्हें एक शिक्षा जैसी होती थी जिसमें क्या करना पड़ता था, हारने पर उन्हें बंद मुट्ठी ज़मीन पर रगड़नी पड़ती थी और उन बंद मुट्ठी की हड्डी पर, जोड़ों की हड्डी पर कंचा मारकर उन हड्डी को तोड़ दिया जाता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज़ ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उससे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी भाप निकलती है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब जानता है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेज़ी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीरें वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जब जॉर्ज अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा,
उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे। देखिए, मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। रेलगाड़ी की पाठ के कुछ शब्द उसके कान पर पड़ रहे थे और उसके मन में तो सिर्फ कंचों के बारे में ही ख्याल आ रहा था। इसलिए ये दोनों चीज़ें एक होकर उसके मुंह से कुछ अलग ही बात बाहर आने लगती है। देखिए, वो आगे देखेंगे अब, लेकिन उसके पहले यहाँ पर दिया है कि वो अलग ख्यालों में है। ये चीज़ उनके मास्टर जी देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको चौक का टुकड़ा फेंक कर मारते हैं। चौक का टुकड़ा लगने पर अप्पू समझ लेता है कि अपनी गलती पकड़ ली गई है। वो चुपचाप बेंच पर खड़ा हो जाता है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के को का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था हाँ हाँ। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी हुई। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब। देखिए, यहाँ पर गुरुजी जो है, मास्टर जी, वो क्या करते हैं, उसकी गलती पकड़ लेते हैं और उसे सवाल करते हैं, लेकिन उसको उन सवालों का जवाब नहीं आता है। सभी कक्षा के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। यह कि उसकी बाजू वाली कक्षा से भी बच्चे टीचर झांक कर देखने लगते हैं और सभी हंसने लगते हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाला सफ़ेद गोल कंचा, बड़े आंवले जैसा। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। देखिए, यहाँ पर अभी उसको जब शिक्षा होती है, पनिशमेंट होती है, तब वो मन में ही बोलता है कि जॉर्ज को आने दो, सबको दिखा दूंगा। मुझ पर हंस रहे हो, तुम्हें किसी को भी खेलने नहीं लूँगा। और इस तरह से वो अभी भी कंचों के बारे में ही सोचता है। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उससे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दे। देखिए, अभी भी अप्पू कंचों के बारे में ही सोच रहा है। गुरुजी कुछ अलग पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ अलग बात बता रहा है। वो पैसे के बारे में ही सोच रहा है, वो कंचे खरीदने के बारे में ही सोच रहा है। आगे देखिए, बहुत से छात्र फीस भरने के लिए गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है।
उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का वह बेंच से उतर गया। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। देखिए, अब वो फीस भरने के लिए ऑफिस गया है क्लर्क के, लेकिन उधर भी उसके मन में कंचों के बारे में ही ख्याल आ रहा है। वो सोच रहा है कि कितने पैसे में ये कंचे मिल जाएंगे, मेरे पास उतने पैसे बचेंगे क्या फीस के ये पैसों से? ये सब वह सोच रहा था। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। देखिए, शाम को जब स्कूल से वो लौट रहा था तो स्कूल के बहुत सारे बच्चे कंचे खेल रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकता। हालांकि उसकी फ़ीस भी भरकर नहीं हुई, सब बच्चे फ़ीस भरकर निकल गए, लेकिन वो सिर्फ पीछे खड़ा ही रहा। फाटक के सिंचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वह उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार में है, उनमें एक जार में पूरा कंचा ही। ये सब बात उसके मन में चल रही है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी। उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? अरे कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे है। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा, दुकानदार से अप्पू कहता है, क्योंकि 1.5 रुपया बहुत ज़्यादा रकम थी। उतने में उसकी स्कूल की फ़ीस भरी जा सकती थी, और इतने पैसों के कंचे बहुत ज़्यादा आएंगे तो दुकानदार भी सोच में पड़ता है कि इतने कंचे लेकर करोगे क्या। लेकिन अप्पू उन्हें नहीं बताता है। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता।
जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनकर वो अपने बस्ते में कंचे डालने लगा। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाए कि ऐसी इच्छा उसकी हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही थी। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी, क्योंकि वो पहले सोच में पड़ गया कि माँ रोने क्यों लगी है और माँ उदास क्यों हुई। शायद माँ को मैंने खरीदे हुए कंचे पसंद नहीं आए, क्योंकि वो माँ के मन की बात समझ नहीं पाया। माँ को दुख इस बात का हुआ था कि वो इतने सारे कंचे लाया है, लेकिन खेलेगा किसके साथ? क्योंकि उसके घर में छोटा बच्चा दूसरा कोई नहीं था। उसकी एक बहन थी छोटी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। अब वो अकेला घर में था और इस बात का दुख उसकी माँ को हुआ था कि अकेला इतने सारे कंचों के साथ क्या खेलेगा। लेकिन बाद में माँ खुद को संभालती है और कहती है कि नहीं बेटा, कंचे अच्छे हैं, और दोनों हंसते हैं। और माँ के हंसने के बाद अप्पू के चेहरे पर भी खुशी छलक जाती है। तो इस तरह से ये कंचों के बारे में छोटा सा पार्ट यहाँ पर हमें दिया था, जो यहाँ पर ख़त्म होता है।
अगले वीडियो में एक नया पार्ट लेकर हम मिलेंगे, तब तक के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।